मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो अक्सर अंग्रेजी पढ़ते समय हमारे सामने आते तो हैं, लेकिन उनका उच्चारण करने में हमें दिक्कत आती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसको देखने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े शब्द की स्पेलिंग चुटकियों में बना लोगे और साथ ही उनका उच्चारण भी सीख जाओगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना जिससे कि एक भी चीज आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द है सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। तो चलिए इसको इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं ये जान लेते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो पहला है सिग। स को एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए आई का इस्तेमाल होता है तो यहाँ आई लिख दिया। फिर है आधा ग। आधे ग के लिए यहाँ पर जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो SIG से हो गया सिग। फिर है ने। नौ को एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख दिया। नौ पे ए की मात्रा है, उसके लिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल हो रहा है तो एन के आगे ए आ जाएगा तो NA से ने। फिर है चर। तो देखिए जब भी किसी इंग्लिश के वर्ड में आखिर में चर आता है, जैसे स्ट्रक्चर, नेचर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, TURE का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा SIG सिग, NA ने, TURE चर, सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर। पिक्चर यानी तस्वीर। तो इसे भी पहले इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो पहला है पिक। प को पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल होता है तो आई लिख दिया। फिर है आधा क। आधे क के लिए यहाँ पर सी का इस्तेमाल किया है तो PIC से हो गया पिक। फिर है चर। तो चर का मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आखिर में चर आता है किसी भी अंग्रेजी के शब्द में तो क्या लिखते हैं, TURE का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम TURE लिख देंगे। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा PIC पिक, TURE चर, पिक्चर। पिक्चर यानी तस्वीर। अगला शब्द है एडवेंचर। एडवेंचर यानी साहसिक काम। तो इसे भी पहले इस तरीके से अलग अलग करके हम तोड़ लेंगे। तो पहला है एड। ए के लिए ए का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ ए लिख देंगे। फिर है ड। ड के लिए यहाँ पर लिखेंगे डी तो AD से हो गया एड। फिर है वेन। व के लिए वी का इस्तेमाल हुआ है, वह पर ए की मात्रा है, उसके लिए हम ई लिखेंगे तो वी के आगे ई लिख दिया। फिर ये जो बिंदी है वो पे ये क्या है, ये आधा न है तो उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे तो VEN से वेन। फिर चर है तो चर का पता ही है आपको, चर के लिए क्या लिखना है, TURE लगा देना है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा AD एड, VEN वेन, TURE चर, एडवेंचर। एडवेंचर यानी साहसिक काम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेस्चर। जेस्चर यानी इशारा। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो पहला है जेस। जो को जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे। जो पे ए की मात्रा है उसके लिए ई का इस्तेमाल किया है तो यहाँ ई लिख दिया। फिर आधा स है उसके लिए एस का इस्तेमाल किया है तो GES से हो गया जेस। फिर है चर। चर के लिए पता ही है आपको, TURE लगा देना है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा GES जेस, TURE चर, जेस्चर। नेक्स्ट है हमारा कल्चर। कल्चर यानी सभ्यता। तो इसे भी इस तरीके से अलग अलग कर लिया है हमने। तो पहला है कल। क के लिए सी का इस्तेमाल किया है तो सी लिख दिया हमने। फिर ये आधा ल है, आधे ल के लिए एल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में सी के आगे यू भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि CUL से हो गया कल। फिर है चर। चर के लिए पता ही है आपको क्या लिखना है, TURE लगा देना है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा CUL कल, TURE चर, कल्चर। क्लियर है। अगला शब्द है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। तो चलिए इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है टेम। ट के लिए हम टी लिखते हैं तो यहाँ टी लिख दिया। ट पे ए की मात्रा है उसके लिए ई का इस्तेमाल किया है। फिर ये आधा म है उसके लिए एम आएगा।
ठीक है। तो TEM से हो गया टेम, फिर है प्रे। प के लिए पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख दिया। फिर र है, र के लिए आर आएगा और र पे ए की मात्रा है, उसके लिए ए का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर पी के आगे ई भी आएगा तो PERA से प्रे। फिर चर, चर के लिए बताइए आपको TURE लिख देना है, तो ये बन गया TEM टेम, PERA प्रे, चर टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। नेक्स्ट वर्ड है नेचर। नेचर यानी प्रकृति। तो न को एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख दिया, न पे ए की मात्रा है उसके लिए ए का इस्तेमाल किया है तो NA से हो गया हमारा ने। और फिर है चर, चर के लिए TURE लिख देंगे तो ये बन जाएगा NA ने, TURE चर, नेचर। नेचर यानी प्रकृति। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो पहले इसे हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है एग्री, ए के लिए ए का इस्तेमाल किया है। फिर ये जो ग है, ग के लिए जी का, और ये जो ग पे इस तरीके से नीचे है ना, ये आधा र है तो उसके लिए आर का इस्तेमाल होगा। और ग पे ये बड़ी की मात्रा है उसके लिए आई का इस्तेमाल किया है तो AGRI से हो गया एग्री। फिर है कल, क के लिए सी का इस्तेमाल किया है और ये जो आधा ल है उसके लिए एल का, लेकिन यहाँ पर बीच में सी के बाद यू भी आएगा तो CUL से कल। फिर है चर, चर के लिए TURE लिख देंगे तो ये बन जाएगा AGRI एग्री, CUL कल, TURE चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर आप सबको पता ही है क्या होता है, जैसे बेड हो गया, सोफ़ा, टेबल, ये सब फर्नीचर कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से पहले अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है फर, फ को F लिखते हैं तो यहाँ हम F लिख देंगे। और फिर ये आधा र है, आधे र के लिए आर का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर बीच में F के बाद U आएगा तो FUR से हो गया फर। फिर है नी, न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है उसके लिए आई का इस्तेमाल किया है तो NI से नी। फिर है चर, चर के लिए TURE लिख देंगे तो ये बन जाएगा FUR फर, NI नी, TURE चर, फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारा कैप्चर। कैप्चर यानी कब्ज़ा। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है कैप, क के लिए सी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और क पे जो आई की मात्रा है उसके लिए ए का, और फिर ये आधा प है, आधे प के लिए पी का इस्तेमाल किया है तो CAP कैप, ठीक है। फिर चर है, चर के लिए आपको पता ही है TURE लिख देंगे तो ये बन जाएगा CAP कैप, TURE चर, कैप्चर। कैप्चर यानी कब्ज़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राउंड। राउंड यानी गोल। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। र को आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। फिर देखिए, जब भी किसी अंग्रेज़ी के शब्द में आखिर में उंड करके आता है, जैसे साउंड हो गया या फिर ग्राउंड हो गया, उसमें हम OUND लगाते हैं, ठीक है। उंड के लिए क्या लगाते हैं? OUND। तो यहाँ पर भी हम आर के बाद OUND लगा देंगे तो ये बन जाएगा राउंड, ROUND, राउंड। राउंड यानी गोल। नेक्स्ट वर्ड है साउंड। साउंड यानी ध्वनि। तो इसमें भी वही चीज़ है, सो के लिए S लिखेंगे और ये जो उंड है उसके लिए OUND आएगा तो SOUND, साउंड। साउंड यानी ध्वनि। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड। ग्राउंड यानी मैदान। तो ग के लिए जी का इस्तेमाल होगा। ये जो ग पे इस तरीके से ये है, ये आधा र है तो उसके लिए आर आ जाएगा। फिर ये उंड है, उनके लिए, उंड के लिए मैंने बताया आपको OUND लगा देंगे तो GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड यानी मैदान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। तो इसे भी हमने इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। ओ के लिए ए आएगा और फिर ये बाउंड है, बाउंड के लिए BOUND, बाउंड, ठीक है। तो अ बाउंड, अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में होना। क्लियर है। फिर है एस्टाउंड। एस्टाउंड यानी आश्चर्यचकित होना।
तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है एस, ओ के लिए ए आएगा और ये आधा स है उसके लिए एस, तो ए एस से हो गया एस। फिर है टाउंड, टाउंड के लिए टी ओ यू एन डी टाउंड, तो एस ए एस एस टी ओ यू एन डी टाउंड, एस टाउंड, एस टाउंड यानी आश्चर्यचकित होना। वर्ड है हमारा सराउंड, सराउंड यानी घेरना। ठीक है, तो एस यू से हो गया स, फिर राउंड है, राउंड के लिए आर ओ यू एन डी राउंड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 आर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बन गया एस यू डबल आर ओ यू एन डी सराउंड, सराउंड यानी घेरना। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।